सीतापुर के बिसवा में आयोजित संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम में सांसद राकेश राठौर ने बेबाक शब्दों में कहा, देश में सत्ता का आदेश इतना हावी हो चुका है कि एक पिछड़ी जाति के उपराष्ट्रपति तक को इस्तीफे के लिए मजबूर कर दिया गया। सांसद राकेश राठौर का यह बयान संविधान और सामाजिक न्याय को लेकर चल रहे जन आंदोलन में एक नई ऊर्जा का संचार कर गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद राकेश राठौर ने क्या कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। तो 2017-18 की एक रिपोर्ट एक ऑक्सफैम कंपनी है जो सर्वे का काम करती है, पूरी दुनिया के तमाम देशों के सर्वेक्षण का काम करती है। 2017-18 में उसकी एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें ऑक्सफैम ने कहा था भारत देश के मात्र ऊपर के 1% लोग, 100 में से मात्र 1% लोगों के पास इस देश के 67% परिसंपदा पे कब्जा है, 67%। लेकिन यही ऑक्सफैम की रिपोर्ट जब 18-19 की आती है तो घोर आश्चर्य की बात है, वो 1% लोगों का कब्जा बढ़ के 78% हो जाता, 67 से बढ़ के 78% हो जाता है मात्र एक साल के अंदर। और जब 1920 की रिपोर्ट आती है तो उसे 1% लोगों का कब्जा बढ़ के इस देश के अंदर 85% हो जाता। उसके बाद भारत सरकार ने ऑक्सफैम की रिपोर्टों को प्रतिबंधित कर दिया, ऑक्सफैम की रिपोर्ट को उसके बाद भारत में नहीं था। आप कल्पना करें इस देश के 1% लोग जो ऊपर के रईस लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके ऊपर पूरे देश का 85% हिस्से पे कब्जा है। और जो 85 बाकी 99% लोग हैं वो 15% में गुजर बसर करेंगे। हम उस इंडिया मार्ट का नल का पानी पीते हैं जो गंदा है, हम उन बस्तियों में रहते हैं जहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आता, हम उन अधिकारियों से मुकाबला करना पड़ता है जो बगैर मेरी बात को सुना छोड़ दिए, मुझको सम्मान से कुर्सी देना नहीं चाहता। हम उन लोगों से परेशान हैं जो मेरी दाढ़ी और मेरे कपड़े देख के, मेरी वेशभूषा देख के हम पे व्यंग करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान ये अधिकार देता था कि इस देश के अंदर जिसका भी जन्म हुआ वो बराबरी के साथ सम्मान और अधिकार पाए। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती ये बात। भारतीय जनता पार्टी के आपके पहनावे के ऊपर, आपकी शक्ल के हिसाब से, आपकी बस्तियों के हिसाब से आपका बंटवारा हो, आपके अधिकार छीन के बड़े लोगों के पास दिए जाएं। तो इसका ताजा उदाहरण है कि अभी भी 5000 विद्यालय मात्र बंद किए गए, जबकि बहन बता रही कि 27,000 पे उनकी नजर है। ये कौन वाले विद्यालय बंद किए जा रहे हैं? इसमें किसी रईस का बच्चा नहीं पढ़ता, भारतीय जनता पार्टी संघ के पदाधिकारी का बच्चा नहीं पढ़ता। इसमें इधर बैठे हुए बहने, इनके बच्चे पढ़ते हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं। और 5000 विद्यालय इसलिए बंद किए गए कि आपके हाथ से शिक्षा छीननी थी, मजदूर बनाना है, गुलाम बनाना है, दास्ता करानी है। भारतीय जनता पार्टी उनके लोग, संघ के लोग इस विचार पे रात दिन काम कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तार से बात की है, जब मेरा चुनाव चल रहा था और जिस दिन वोट पड़ रहा था उस दिन संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही थी। संविधान की धज्जियां, यहाँ का कप्तान, तत्कालीन कप्तान बस्ते फाड़ रहा था, लोगों को गिरफ्तार कर रहा था, दाढ़ी देख के लोगों को पकड़ा जा रहा था। तमाम प्रधान, तमाम बोलो जो मेरे पास समर्थक थे उन लोगों को पकड़ा गया, थाने पर डाला गया, बस्ते फाड़े गए, पोलिंग एजेंटों पे पोलिंग एजेंट पीटे गए। आरएसएस का उस संघ का वो कप्तान नहीं चाहता था कि ये भारतीय जनता पार्टी की सीट हारे, इंडिया गठबंधन यहाँ से सफल हो। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के लोगों को पोषित करना चाहती है, इस तरीके के लोगों को मजबूत करना चाहती है। जो अधिकार संविधान में हमको बराबरी का दर्जा पाने के लिए मिला, उसको खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग रात दिन नीचे प्रशासन से लेकर ऊपर अदालत तक बैठे हैं। 5000 स्कूल बंदी का मामला जब अदालत में पहुंचा तो अदालत ने पहली ही पेशी में उसको खारिज कर दिया, कहा विद्यालय बंद हो गए, ये ठीक है। आप कल्पना करें इस देश की न्यायपालिका कह रही है कि विद्यालय बंद हो गए, ये ठीक काम हुआ। तमाम ऐसे निर्णय हैं, तमाम पूरे देश की बड़ी आबादी जो शोषित है, अपमानित हो रही है, लेकिन अदालतों के जुर्म उधर नहीं रहेगा, कभी अदालत संज्ञान नहीं लेती। लेकिन जब गरीब के हक की बात हो, जब आपके साथ इंसाफ की बात हो, आपके बच्चे की शिक्षा की बात हो,
ये भारतीय जनता पार्टी ने इस कदर लीपापोती कर ली इस देश के अंदर कि हम अब उनके राशन के सारे वो जो 5 किलो का राशन है ना थैला, जिसपे मोदी योगी दोनों छपे हैं और बहुत मजबूत छपाई है वो। हमारे अक्सर लोग आ जाते हैं उसमें कागज पत्र लेके, तो इतनी मजबूत छपाई, राशन तो खा के निपटा दिया, लेकिन पॉलिथीन में छपे मोदी योगी नहीं पड़ते, वो छपे हैं पक्के वाले। घर में भी टंगे और नमक मिलता नहीं मिलता, नमक देते नहीं देते, अब राशन में नमक मिलता नहीं मिलता, बीच में 10 रुपए का नमक भी उसमें रखा और उन्होंने बताया कि तुम्हारी हैसियत नमक लेने की भी नहीं है, 10 रुपए का नमक भी हम देंगे, फिर तुम्हारे ऊपर नमक हरामी का तुम्हारे ऊपर इल्जाम भी लगाएंगे। अगर धोखे से कहीं तो मोड़ दूसरी जाते हैं तो कहेंगे मोदी का नमक खाए थे, नमक हरामी कौन कर रहे? आप बताओ इस देश की क्या हालत करती भारतीय जनता पार्टी के लोगों? क्या इस देश के आदमी हम नमक लेने और 5 किलो राशन खरीदने की हैसियत में नहीं है? अदालत तो बार बार सरकार उसको बढ़ाती चली जा रही, बार बार बढ़ाती चली जा रही। क्या ये 5 किलो राशन क्या इस देश का निर्माण होगा? देश का निर्माण होगा जब गरीब का बच्चा भी पढ़ के इंजीनियर बने, IAS बने। ये बार बार तमाम तरीके के लोकसभा के अंदर बातें करते हैं, तमाम तरीके के विधेयक पास करा लेते हैं अपनी भीड़ के आधार पे। आज धीरे धीरे 1 हफ्ता पूरा हो गया, 21 तारीख से सदन चल रहा और इनकी जिद है कि हम ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करेंगे। इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर बुआई का समय किसान को खाद मिलने, इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। विद्यालय बंद हो रहे, इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। महंगाई चरम पे है, लोगों का जीना मुश्किल है, लेकिन इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। बिजली के लिए लोग त्राई कर रहे हैं, लोग तबाह हैं, इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा इस बात पे करेंगे कि हमने बहुत बड़ा तीर मारा है ऑपरेशन सिंदूर, के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। बाकी जनता से जुड़े हुए किसी सवाल के ऊपर कोई सवाल ना उठाए। और बार बार इन्होंने इसी तरीके काम किया। इन्होंने एक नारा लगाया, 1 नेशन 1 टैक्स, मतलब एक राष्ट्र एक टैक्स। GST थोक दी, मैनेजर साहब बैठे हैं, बहुत दिन बैंकिंग में जुड़े रहे। GST के बाद कौन सी चीज सस्ती हो गई? कोई एक आदमी इसमें से कह दे कि 1 नेशन 1 टैक्स। रात में 3 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई चलाई, रात में 3 बजे तक राज्यसभा खोले रखा, पूरे देश को दिखाया कि 1 नेशन 1 टैक्स, और देश के लोगों की कमर टैक्स की बोझ से इतना दाब दी, इतना तोड़ दी कि लोग करा उठे। इसी तरीके से 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब है कि एक राष्ट्र एक चुनाव। और भारतीय जनता पार्टी के वो कठपुतलिये से नेता दीवार भी अपने पेंट करा दिए, जगह जगह अपना नाम लेके नारा पेंट करा दिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अच्छा, तय किया क्या कि BDC प्रधान से लेकर ऊपर तक MP तक के सारे चुनाव राष्ट्रपति तक के एक साथ कराओगे? 1 नेशन 1 टैक्स का मतलब, 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि सारे चुनाव एक हो जाए। तो सारे चुनाव में तो राष्ट्रपति का भी चुनाव आता, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं आता के सारे चुनाव, और सारे चुनाव में पंच का भी चुनाव आता। तो पंच से राष्ट्रपति का चुनाव एक कराओगे क्या? पंच से राष्ट्रपति का चुनाव एक कराएंगे, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन। लेकिन इस देश के अंदर, लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों की गैरत मर गई है। अगर वास्तव में इस देश के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, 1 नेशन 1 एजुकेशन तो लाओ। 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात कब करोगे? ड्रामा तो कर रहे हो, 1 टैक्स, 1 ये, 1 वो, 1 ये, 1 वो, लेकिन 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात करके तो दिखाओ। अगर तुम में जरा सी भी गैरत, इस देश के प्रति तुम्हारे मन में जरा सी श्रद्धा और इस देश के लोगों के प्रति अगर मन में जरा सी श्रद्धा है, तो 1 नेशन 1 एजुकेशन को भी लाके दिखाओ, तो जाने की तुम्हारी छाती 56 इंच की है। और ये बहुत से वक्ता बहुत सी लंबी बातें कर चुके हैं, आप लोग भी बहुत पहले आ गए थे, बहुत समय हो गया। पता नहीं बकरीदी भाई ने आपके लिए कुछ इंतजाम कराया नहीं कराया, ना कराया और कोई बात नहीं, कराया और कहाँ बकरीदी कराया हो तो ठीक है। प्रदीप भाई भी कह रहे थे, 2 लोग आए थे मोटरसाइकिल से, तो प्रदीप सिंह जी कह रहे थे कि वो देखो पदाधिकारी आ गए। अब
राज्य के अधिकारी हैं तो अधिकारी तो आप जानते हो कि थोड़ा लेट उनकी प्रथा है। अधिकारी टाइम पे कहा था पहले कारिंदे आते हैं, माहौल खड़ा करते हैं, व्यवस्था ठीक करते हैं, धरा होना ठीक करते हैं, फिर अधिकारी आता है। ये जो पदाधिकारी हैं अगर लेट आएंगे तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा ने कहा, अगर देश में डॉक्टर अंबेडकर का संविधान टूटा तो पहले से ही बर्बाद की गई पिछड़ी दलित जातियां व अल्पसंख्यक और बर्बाद हो जाएंगे। ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के डॉक्टर ब्रज बिहारी ने कहा, अंबेडकर का संविधान और अंबेडकर का रास्ता ही सीतापुर और गांजर के विकास का रास्ता है। कार्यक्रम में रिजवान अहमद ने गांजर को जिला बनाने की मांग की। मजदूर नेता सुनीला रावत ने मनरेगा मजदूरों के पलायन और जमीन आवंटन का मुद्दा उठाया। कार्यक्रम संयोजक मोहम्मद बकरीदी खान ने भी विचार रखे। संचालन कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने किया। उन्होंने कहा, सीतापुर में संविधान को रौंदते हुए बच्चों के हाथों से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार छीना जा रहा है। सम्मेलन में जिला महासचिव काशीराम रावत, अब्दुल मुजीब ने निलंबित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को बहाल करने, दलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा को रोकने को लेकर 7 प्रस्ताव पेश किए, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। अध्यक्षता प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर आरपी वर्मा ने की। सम्मेलन के बाद 7 सूत्री मांग पत्र प्रशासन को सौंपा गया। कार्यक्रम में जिला सचिव करीम अंसारी, एडवोकेट रजनीश मिश्र, वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेश गौड़, नगर अध्यक्ष अमर मेहरोत्रा, पूर्व चेयरमैन अतीक खां, बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक पुष्प, मोहम्मद बकरीदी खान सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।